अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रुबिया। काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग अपडेट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ मसले मसाइल भी थे और छोटी छोटी क्लिप्स मैंने सब दिन की डाली हुई हैं। ये उसी जिस दिन मैंने डाला था उसके दूसरे दिन की क्लिप है। सुबह के नाश्ते में मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि मैंने नाश्ता तो नहीं कराया था, बच्चे गए हुए थे स्कूल, वो चाय बिस्किट खा कर चले गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अभी बच्चे आएंगे, क्योंकि पराठे बनाने की इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं पराठे बनाऊं। तो इससे मैंने कहा कि झटपट मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पे नमक और तेल वो सिरका डालकर मैंने बॉईल कर ली थी। फिर यहाँ पे मैंने उसे निकाल के ठंडे पानी से निकाल लिया और उसमें थोड़ा सा तेल लगा कर छोड़ दिया। और यहाँ पे तेल रखा, ज़ीरा डाला इसमें, थोड़े से ज़ीरा डालने के बाद इसमें एकदम मैंने करी पत्ते भी डाल दिए, खुशबू अच्छी हो जाती है। लहसुन मैंने निकाला नहीं था कि मैं डालती। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेजीज़ भी काटी थी मेरे पास जो पड़ी हुई थी। यहाँ पर मैंने गाजर वगैरह डाला। मैं यहाँ कांटे से ही कर रही थी क्योंकि मुझे जो दिखा मैंने उस वक्त बस जल्दी जल्दी बनाना था बच्चों के लिए, तो मैंने फटाफट कर लिया। और यहाँ पर मैं गाजर फ्राई कर रही थी। मैंने कहा थोड़े से गाजर वो हो जाएंगे ना अच्छे से फ्राई, तो उससे होता है कि थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और बच्चों को खाने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर मैंने गाजर छोटे छोटे काट लिए थे और गाजर काटने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी थी। और उस दिन थोड़ी तबीयत भी लूज़ थी, इसलिए दिल नहीं हो रहा था कि मैं व्लॉग एडिट करूं और डालूं। छोटी छोटी क्लिप्स ही बनाई थी मैंने, कुछ परेशानी की वजह से मैं डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला शान का डाल रही थी, क्योंकि इससे थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बहुत यम्मी सा और अच्छा वो हो जाता है। और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दी। मसाला डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने डाली थी। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, सोया सॉस, चिली सॉस डाला था और पानी थोड़ा इसलिए डाल दिया था क्योंकि नीचे मसाला लग रहा था। और फिर मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी थी ताकि सारा एक जान हो जाए और अच्छी सी मैक्रोनी तैयार हो जाए। और मैं यहाँ पे एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मिला रही थी, तो मेरी सारी मैक्रोनी उड़ गई थी। तो इस चक्कर में मैंने ना फिर उसको मिक्स करके फिर मैंने वो किया। तो यहाँ पे मेरी मैक्रोनी रेडी हो गई थी। फिर मैंने बच्चों के लिए करने के बाद मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए खाने की तैयारी मैंने कर ली थी नाश्ते की, कि बच्चे आते तो डायरेक्ट नाश्ता मांगते हैं। तो मैंने कहा आज पराठा नहीं, तो आज मैं इनको ये दे दूँगी, क्योंकि वैसे ही 12 बज जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह क्लीन करने के बाद फारिग हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा निडाल हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई काम करूँ, मगर करना भी लाजमी होता है। मैंने कहा पहले किचन ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे बच्चों को भी लेने जाना होता है, अपनी बेटियों को भी लेने जाती हूँ 11:30 पौने 12 के दरमियान, तो उससे पहले किचन कर लेती हूँ और जो थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ वो करती हूँ। फिर उनके आने के बाद ही काम करती हूँ थोड़ा बहुत। कभी जब पूरा हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो थोड़ा लेट जाती हूँ बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कभी नाश्ता बनाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, इसी में 9 बज जाते हैं। तो 9 बजे मैं लेट जाती हूँ खुद का थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर। तो आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने कहा था मैं भी बच्चों के साथ यही खा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पर पड़ोस की बच्ची आई हुई थी, क्योंकि उसकी मम्मा अपने ना बच्चों को छोड़ने गई हुई थी, तो वो हमारे साथ बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई थी। मेरी बेटियों को मैं लेकर आ गई थी, तो और बेटी को छोड़ के भी आ गई थी मैं, क्योंकि उस ज़्यादा टाइम नहीं होता, आधे घंटे का ही टाइम होता है, उसमें मुझे अपने बेटे को भी छोड़ना होता है। तो इसमें भी बच्ची आई हुई थी, तो ये खेल रही थी इसके साथ और कार्टून्स देख रही थी। ये लोग सारे मिलके दोनों, क्योंकि इनके साथ बहुत खेलती है ये, वरना ये किसी के पास जाती नहीं है बच्ची छोटी। तो ये बैठी हुई थी और मैं काम कर रही थी। मैंने कहा चलो काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये टीवी देख रहे थे सारे, क्योंकि एलईडी में कार्टून्स वगैरह तो बच्चे आपको पता है कितने शौक़ से देखते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरा काम हो जाएगा। तो ये दोनों भी इसी के साथ लगी हुई थी। उनको बच्चों का बहुत शौक़ है, इन दोनों को बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आती है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह की मैंने, डस्टिंग वगैरह आजकल बहुत कम कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, कभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किचन में कर चुकी थी, फिर मेरी बेटी ने थोड़ा बहुत मेरा हाथ पटवा दिया कि मम्मा लाए मैं कर देती हूँ, आपसे हो नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के झाड़ू लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी बनाने के लिए रखी, क्योंकि मैंने कहा चलो भिंडी बना लेती हूँ, क्योंकि एक सालन रखा हुआ था एक दिन पहले का। और यहाँ पे तेल डाला, ज़ीरा, और फिर भिंडी डाल दी मैंने फ्राई करने के लिए। ये उसी दिन का व्लॉग है। उसके बाद मैंने व्लॉग बहुत कम ही शूट किया था।
तो ये फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए मैंने एडिट नहीं किया था कि मैं अपडेट करती, इसको अपलोड करती। तो यहाँ पर मैंने तेल और ज़ीरा डाल के भिंडी को खूब फ्राई किया अच्छे तरीके से। बहुत मज़े की बनती है और जल्दी भी बन जाती है। यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ना 2-3 टमाटर डाल दिए छोटे छोटे काट के, और इसमें धनिया, लाल मिर्ची और हल्दी डाल दी थी, और उसको खूब अच्छे तरीके से भुनाई की ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मिर्ची की स्मेल भी निकल जाए। इसी तेल के अंदर मैं फ्राई कर रही थी। तो ये होता है कि ये तेल भी छोड़ने लग जाती है। जैसे ही तेल छोड़ने लग जाएगी समझे आपकी भिंडी की अच्छे से भुनाई हो गई। तो यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह भी हल्का हल्का वो कर रही थी, क्योंकि इसके रस से ये होता है कि भिंडी चिपकती नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से भुनाई की, यहाँ पे तेल आना शुरू हो चुका था। आप देख रहे होंगे सामने तेल नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी और झटपट। और ये दूसरे दिन मेरी बच्चियाँ स्कूल के लिए गई थी, उनके यहाँ फंक्शन था स्कूल में 14 अगस्त का। तो 14 अगस्त सेलिब्रेशन थी फ्राइडे वाले दिन। तो ये मैंने बस छोटा सा क्लिप बनाया था। तो ये तैयार होके जा रही थी, और ये मेन 14 अगस्त वाले दिन मुझे बहुत डर लग रहा था मोबाइल उठाते हुए भी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा रश था, हम बाहर घूमने गए, लेकिन वही बात है कि इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि दिल ही नहीं कर रहा था। जहाँ जा रहे वहाँ इतना ज़्यादा रश, तो मैंने किया ही नहीं। मैंने फिर हम लोग आधे पौने घंटे में वापसी आ गए। मैंने कहा मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, क्योंकि मुझे क्राउड देख कर पता नहीं क्या हो रहा था, इतना अजीब लग रहा था। तो बस छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी। ये हम लोग केमाड़ी की साइड पर गए थे, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था। नीचे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत रश था कि जगह ही नहीं थी खाने पीने जाने की। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बाहर एक साथ निकल आते हैं 14 अगस्त वाले दिन। और वही होता है कि सभी बाहर होते हैं उस दिन, सब घूमने फिरने से सब निकलते हैं, क्योंकि छुट्टी का डे होता है। तो हम भी निकले थे, लेकिन वही बात है कि अब वापसी आ गए। हालांकि पानी पूरी खानी थी मुझे और बहुत सारी चीज़ें खानी थी, लेकिन दिल नहीं हुआ खाने का। तो यहाँ पर भी आए थे। ये मेरे घर के थोड़ा सा ही आगे है कायद-ए-आज़म का बर्थ प्लेस, जहाँ पर कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे। ये वही जगह है जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि हमारी तरफ ये बना हुआ है बर्थ प्लेस खायदार में है। ये कायद-ए-आज़म का बर्थ प्लेस है पूरा, हमारे घर के थोड़ा ही आगे है। ये देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है, वज़ीर मेंशन कहलाता है। और यहाँ पर ये पापा बेटी मस्ती कर रही थी, पापा ने बेटी को कंधे पे उठा लिया था। फिर हम लोग घर वापसी आ गए। बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत रश था, जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर ये पानी पूरी मेरे लिए घर पर ही लेकर आ गए, क्योंकि 1-2 जगह रुके वहाँ पर। फिर मैंने इनको पानी पूरी वाला बना दिया। और पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये मैंने घर में रस्सी लगाई थी। चले, अल्लाह हाफ़िज़।